अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय शिवराय। अंबाजोगी के तमाम लोगों को मैं रमीज शेख अपना आदाब पेश करता हूं। और आज आने की वजह यह है कि मैं आप तमाम को ये बात बताना चाहता हूं कि आशिया खंड का सबसे बड़ा जो ग्रामीण रुग्णालय है वो अंबाजोगी शहर के अंदर में है। और उस रुग्णालय का नाम है स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज अंबाजोगी। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जिसको प्रसूति शास्त्र विभाग कहा जाता है, जहाँ पर महिलाओं का इलाज, डिलीवरीज, सीजेरियन और ये सारे काम इस विभाग के अंदर में किए जाते हैं। आज अंबाजोगी शहर के अंदर में एक ऐसा वाकया पेश आया, इस मेडिकल कॉलेज के अंदर में एक ऐसा वाकया पेश आया जहां पर यह कहा गया कि डॉक्टरों ने एक बच्चे को, जो नवजात है, जो जस्ट में पैदा हुआ है, उस बच्चे को अंबाजोगी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और जब उस बच्चे को अंत्यविधि के लिए लेकर गए तब जाकर समझ में आ गया कि वो बच्चा जिंदा है। और उसके बाद वो लोग वापस मेडिकल कॉलेज के अंदर में आए। उसके बाद उन्होंने जो है पेडियाट्रिशियन को उसको दिखाया और उसके बाद स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज के अंदर में ही उस बच्चे को एडमिट किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो डॉक्टर्स जिसको जनता जो है, जो आवाम है, वो फरिश्ता मानती है, भगवान का रूप मानती है, जो लोग इस भरोसे पर अपनी बेटियां इस दवाखाने में भेजती है कि यहां पर उनका इलाज होगा, उनके बच्चे सुरक्षित होंगे, उनके नवजात शिशु सुरक्षित होंगे, उस जगह पर इतनी गंभीर घटना इस मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में होती है, तो उसकी वजह क्या है? तो हमने जो आज तक देखा हुआ है उसमें हमने ये देखा हुआ है कि जब भी कोई टीम बेहतर और अच्छा काम करने की कोशिश करती है तो उस काम को अंजाम देने के लिए एक टीम लीडर की जरूरत होती है। और वो टीम लीडर मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर में उसको एचओडी कहा जाता है। लेकिन ये बहुत दुर्दैव और बहुत तकलीफ के साथ इस बात को बताना पड़ रहा है कि जिन डॉक्टरों के अपने खुद के हॉस्पिटल हैं, वो ये हॉस्पिटल्स के जरिए यहां पर काम करके नवजात शिशुओं की जान लेने के लिए अगर इस तरह का काम करते होंगे, तो मेरा सवाल इस कॉलेज के डीन धपाटे सर आपसे है कि अगर इतनी सारे निग्लिजेंसेस होते हैं, अभी कुछ दिन पहले ये बच्चे का मरना तो छोड़िए, कुछ दिन पहले एक औरत को एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर में मारा गया और उसके बाद 6 डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर हुई। उसके बाद कुछ दिन पहले एक घटना हुई। आप अगर अंबाजोगी के मेडिकल कॉलेज के अंदर में जाते हैं और मेडिकल कॉलेज के अंदर में अगर एक इंफॉर्मेशन अगर कोई भी बंदा अगर जाकर सर्च करता है तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि जब सीजर होता है, सीजेरियन होता है, सीजर होने के बाद कुछ औरतों के पेट अपने आप फूलने लगते हैं, उसके बाद वो कच्चे टाके निकलते हैं, उसके बाद जब देखा जाता है तो उन औरतों की किडनियों के अंदर में सूजन पैदा हो जाती है। फिर वापस ये लोग उसकी सर्जरी करते हैं और कुछ दिनों के बाद उस महिला का, उस पेशेंट का पेट इतना फूलने लगता है कि किडनियों के ऊपर दबाव आने की वजह से उस पेशेंट की मौत होती है। इतनी गंभीर घटनाएं जो हैं वो स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज के गायनेक विभाग में, डिपार्टमेंट में होती है हमेशा। लेकिन बावजूद इसके इस कॉलेज के डीन डॉक्टर धपाटे सर, इनको 50 कंप्लेन करने के बाद, इनके पास 50 कंप्लेन जाने के बाद, उसके बावजूद भी आज तक उस एचओडी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैं पूछना चाहता हूं धपाटे साहब आपसे कि उस एचओडी से या उस निग्लिजेंट डॉक्टर से जिन्होंने इस बच्चे को, नवजात बच्चे को मृत घोषित किया और उसके बाद वो बच्चा जिंदा निकला, उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो ऐसा कौन सा मरीदा एचओडी गायनिक विभाग से आपको मिलता है जिसकी वजह से आप हमेशा शांत होते हैं? साथ ही ये बात मैं आपको बताऊंगा कि जैसी ये बात मीडिया में आई, मीडिया में आते के साथ गायनिक विभाग के प्रति संवेदना रखने वाले डीन धपाटे साहब ने काम किया। मालूम है आपको क्या किया? उन्होंने 2 कमेटियां बनाई और एक कमेटी ऐसी बनाई जिसके अंदर में खुद एचओडी, जो हमेशा गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, कभी किसी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद नहीं होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो एचओडी हैं, वो लेक्चरर हैं, वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि जब भी कभी ऑपरेशन होगा उस वक्त ये लोग वहां पर मौजूद रहे ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आप कभी भी सीसीटीवी कैमरे निकाल कर देखिए, ये लोग आपको हमेशा वहां से बिल्कुल गैर हाजिर, गैर उपस्थित ये नजर आएंगे या हमेशा एब्सेंट नजर आएंगे। उसके बाद ये कमेटियां बनाई जाती है। ये कमेटियां जो है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये कमेटियां जंगल में मोर नाचा देखा किसी ने, उस तरह की कमेटियां होती है। 2 कमेटियां बनाई गई। अब मैं अगर धपाटे साहब आपको अगर निष्पक्ष अगर उसकी जांच करनी है कि वो किसी की औलाद थी, वो किसी का बच्चा था, वो मासूम बच्चा जो उस खानदान की किरण बनने वाला था,
अगर खुदा न खास्ता उस बच्चे को अगर किसी भी एतबार से अगर दफनाया जाता या उसका अंत्यविधि किया जाता तो बताओ उसका जिम्मेदार कौन होता। लेकिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का प्रमुख किसको बनाया, उसी डीन उसी एचओडी के प्रमुख को जो खुद इसका जिम्मेदार है। साथ ही साथ आपने दूसरी कमेटी बनाई जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट के सहयोगी प्राध्यापक उसके अंदर में शामिल है। डॉक्टर साहब, डीन साहब, अगर आपको सही मायने में अगर उस मामले में इंसाफ दिलाना है तो हम अंबाजोगाई के अवाम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको नई कमेटी बनाइए, उसके अंदर में पत्रकार भी रखिए, उसके अंदर में मैजिस्ट्रेट भी रखिए, उसके अंदर में पुलिस डिपार्टमेंट भी रखिए, उसके अंदर में सोशल वर्कर्स भी रखिए और रुग्ण समिति के जो आपके सदस्य हैं उनको भी रखिए। तब जाकर आपके समझ में आ जाएगा कि अगर उसके अंदर में सच्चाई क्या है और कितना बड़ा गौड़ बंगाल जो है, कितना बड़ा गोरख धंधा जो है उस मेडिकल कॉलेज के अंदर में चल रहा है, उस गैनिक डिपार्टमेंट के अंदर में चल रहा है। आए दिन झगड़ा होता है, आए दिन बातें होती हैं, पेशेंट के साथ मारामारी की जाती है, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर को फरिश्ते मानने वाले लोग जो हैं वो किसी भी एतबार से उन डॉक्टरों को उनको किसी भी एतबार से नाराज नहीं करना चाहते, उनको परेशान नहीं करना चाहते। इसके लिए कई मौत जो है वो इसी अंदाज में दफनाए जाते हैं कि कई मौत इसी तरीके से उस हॉस्पिटल के अंदर में हो रहे हैं। हम डॉक्टर डीन ढपाटे साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो घटना हुई है और इस तरह की जितनी भी घटनाएं उस मेडिकल कॉलेज के अंदर में गायनिक डिपार्टमेंट में हुई है उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर उस तरह की निष्पक्ष जांच अगर नहीं होती है तो आप याद रखिए कि उसके लिए प्रखर आंदोलन छेड़ा जाएगा और दिखाया जाएगा कि मेडिकल कॉलेज किसी के बाप की जागीर नहीं है बल्कि वो अवाम की जागीर है और वो हमारी मिल्कियत है। हम हमारे मिल्कियत के लिए, हमारे हक के लिए रोड पर आएंगे, रास्ते पर आएंगे और लड़ेंगे अपने हक के लिए।